بعض जो सरबराह मुमलकत या मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ इन 3-4 महीनों में मियाँ साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ की 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। तो उसकी वजह से भी जो है एक खुशगवार जो है वो असर छोड़ा है पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म ने, और बहुत हद तक जहाँ जहाँ हमारे ताल्लुकात जो थे वो डैमेज हुए थे वो रिपेयर हुए हैं। जो बरादर ममालिक हैं, हमारे हमसाए हैं, या हमारे गल्फ़ के GCC के जो बरादर ममालिक हैं, या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, चाइना है, रशियन फेडरेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बरतानिया है, सबसे मुलाकातें ये 3-4 जो ओकेजन्स हुए हैं जिसमें UNGA का इजलास था, 2-3 मीटिंग्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया में हुई हैं, उनमें ये सारे मामला जो हैं बड़ा बखूबी जो है वो आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। इसमें जो कल वाली मीटिंग थी उसमें भी जो तकरीबन तमाम जो सरबराहान थे उनसे मियाँ साहब की मुलाकात हुई, और एक कामयाब जो है दौरा जो है एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा जो है वो जारी है। तो एक तो इस सिलसिले में अगर आपको पूछना चाहेंगे तो ज़रूर पूछें, इकट्ठे ही पूछ लीजिए। तो वो दूसरा मैं एक बात जो है बड़ी क्लैरिटी के साथ कहना चाहता था कि मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ और उससे पहले मरियम नवाज की जो बर्रियत है उसके ऊपर मुख्तलिफ क्वार्टर से कुछ सवाल उठाए गए। मैं यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी के साथ कहना चाहूँगा कि चाहे वो मियाँ शहबाज शरीफ है या मरियम नवाज हैं या हमजा शहबाज, और उससे पहले सबसे बड़ी बात मियाँ नवाज शरीफ, हमने पिछले 4-5 साल में अपने कॉल ऑफ फेल दोनों से साबित किया है कि हम पाकिस्तान का जो अदलिया का निज़ाम है उसको वायलेट नहीं करना चाहते, ना किया है ना करना चाहते हैं, और उनका एहतराम करते हैं। JIT के आगे नवाज शरीफ के पेश होने से लेके अब तक वजीर आजम की हैसियत से शहबाज शरीफ जो है अदालतों में पेश हो रहा है, और अदालतों ने ये फैसले दिए हैं बर्रियत के, चाहे वो मरियम नवाज का है या शहबाज शरीफ का है या हमजा शहबाज का है, अदालतों ने फैसले दिए। ये दफ्तरों में बैठ के गोगी की तरह फैसला नहीं हुआ, या ये दफ्तरों में बैठ के एहतसाब कमीशन बंद नहीं किया गया KP का, या BRT का फैसला जिस तरह दफ्तरों में बैठ के बंद किया गया, या मालम जब्बा का बंद किया गया, या सुनामी का बिलियन ट्री सुनामी जो थी, इस तरह नहीं हुआ। हम सारे प्रोसेस से गुजरे हैं, और इस प्रोसेस के दौरान हम कैद भी हुए, हमारी जमानतें हुई, हम ये बेल बिफोर अरेस्ट के लिए मुख्तलिफ पर्चों में इस तरह रोलते नहीं रहे। हमने अपना भी जो है एक वकार जो है कि इज्जत नफ्स जो है वो प्रोटेक्ट की, और साथ साथ जो है इस प्रोसेस को भी इज्जत दी, जो हमारे मुल्क का अदलिया का या लीगल प्रोसेस है उसको भी इज्जत दी। ये रोल रहा है, और अपने बंदे पकड़े जाते हैं, उनके मुतल्लिक ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि वो बाद में जो है मीडिया के सामने आने जोगे भी नहीं रहते। यही हद है कि अगर उनके पल्ले कुछ था तो इस बंदे ने जो बातें की हैं उनके मुतल्लिक उनके पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। तो इस प्रोसेस को क्रिटिसाइज करना, इस प्रोसेस को क्रिटिसाइज करना और ये कहना कि जी ये फलां ने फोन किया था या फलां ने कहा था और ये फैसला हुआ है, ये कहा है ना एक बड़े मुमताज रहनुमा पीपल्स पार्टी के, पता नहीं है कि नहीं, कानूनदान, चले कानूनदान है क्योंकि मैंने इनसे पढ़ा हुआ है, वो मेरे उस्ताद रहे हुए हैं, माइनर एक्ट्स पढ़ाते थे हमें, तो इसलिए कानूनदान की हैसियत तक जो है मैं उनकी मान लेता हूं बात। जुल्फकार अली भुट्टो को पहला बंदा था जिसने छोड़ा था,
اور 6 مہینے پہلے ایک ریگڈ الیکشن میں یہ MP بنے تھے. میں 1977 کی بات کر رہا ہوں. بہت سے لوگ آپس میں جو ہے آپ میں جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب کے، جب سے اس نے غداری شروع کی ہوئی ہے. تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بندہ اسلام دعا دا لحاظ کر لینا ہے. تو یہ اس اصلیت ان لوگوں کی یہ ہے جو یہ اٹیک کرتے ہیں اس پروسیس کو. ہم نے ریپیٹڈلی جو ہے ہم نے یہ کیا، ڈیمنسٹریٹ کیا. نواز شریف GID کے آگے پیش ہوتا رہا. 200 پیشیاں نواز شریف نے بھگتی، تقریباً اتنی مریم نواز نے بھگتی. جس طرح عدالتوں میں اور عدالتوں سے باہر اور تاریخوں کے اوپر جو ہے ہم نے جو ہے عدلیہ کا احترام جو ہے ڈیمنسٹریٹ کیا ہے. کاش کہ ان عہدوں پہ فائز لوگ جو ہے ہمیشہ جو ہے اسی طرح کا احترام ڈیمنسٹریٹ کریں جس طرح نواز شریف یا اس کی بیٹی یا شہباز شریف اور اس کا بیٹا اور ہم لوگوں نے کیا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حسن اقبال بیٹھا ہوا ہے، اس کی بریت اس بات کی گواہی ہے. کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے اس شخص کی بریت جو ہے. یہ ہم سرخرو ہوئے ہیں قانون کی نظروں میں، عوام کی نظروں میں، اپنے حلقوں کی نظروں میں جو ہے ہم سرخرو ہوئے ہیں. تو یہ کہنا کہ فلاں نے فون کیا، فلاں نے فون کیا، یہ ایک شخص کی ذاتی فرسٹریشن کا نتیجہ ہے. جو ذہن میں انہوں نے اپنے لیے بنایا ہوا تھا، مقام بنایا تھا، اپنے ذہن میں جو مرضی مقام آپ بنا لیں، وہ مقام ملتے تو نہیں ہے نا اس طرح. اس مقام کے لیے وفاداریاں کرنی پڑتی ہیں، اس مقام کے لیے LPG کے کوٹے نہیں لینے پڑتے بیگم کے نام کے اوپر. ان چیزوں سے، ان ٹیمپٹیشن سے اعتراض کرنا پڑتا ہے، اپنی ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. میں نے LPG کوٹے کا کیس کیا تھا، اس میں ان کی بیگم کا نام بھی تھا. سپریم کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا. آج بھی وہ فیصلہ جو ریکارڈ کے اوپر ہے. اور آپ دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ جو ہے برطانیہ سے یہاں پہ ٹرانسفر ہوا حکومت پاکستان کا. وہ پیسہ حکومت پاکستان کا تھا جو برطانیہ میں ٹرانسفر کیا. یہاں پہ وہ پیسہ جو ہے عمران خان نے